हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेज कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जो है स्टेज है, थर्ड स्टेज है किसका, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का। तो इसे ये पढ़ने से पहले हम फिर से देखेंगे कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट आपको पता है कि न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, जो ऑफर किया जाता है मार्केट में टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ ए कस्टमर। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट उसे कहेंगे जो परस्यूट करेगा कंज्यूमर एज बीइंग न्यू। ठीक है, जैसे न्यू प्रोडक्ट में न्यू टू द वर्ल्ड होगा कैटेगरी। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप, न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज में आएगा। न्यू जो प्रोडक्ट न्यू होगा टू द वर्ल्ड, न्यू होगा टू द प्रोडक्ट लाइन एंड एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। और इम्प्रूवमेंट जिसमें आ जाए एंड रिविजन, जब इम्प्रूवमेंट मॉडिफिकेशन आ जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, वो भी न्यू कहा जाता है। ठीक है, रीपोजिशनिंग, री इमेजिंग करते, इमेज बनाते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन होती है। तो ये न्यू प्रोडक्ट में आता है कैटेगरीज में। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोसेस हमने पढ़ा कि आइडिया जनरेशन के बारे में पढ़ा कि आइडिया कैसे जनरेट किया जाता है। फिर उसके बाद है आइडिया स्क्रीनिंग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो उसके बाद होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट, बिजनेस, फिफ्थ है बिजनेस एनालिसिस, और सिक्स्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और सेवन्थ मार्केट टेस्टिंग, और लास्ट में कमर्शलाइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर आइडिया जनरेशन में हमने ये पढ़ा कि इसमें जो है दो तरीके से जो है हम जो है आइडिया को जनरेट करते हैं। ठीक है, जो बिजनेस होता है, ठीक है, जिसको न्यू प्रोडक्ट बनाना होता है या मॉडिफिकेशन लानी होती है, ठीक है, चेंजिंग लानी होती है, वो क्या करता है, आइडिया जनरेशन कैसे करता है। देखो, दो तरीके से करता है, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल से। इंटरनल जो वो R&D होता है, हर कंपनी का अपना R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सेंटर होता है, डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ से वो आइडिया जनरेट करता है या तो एम्प्लॉइज से। ठीक है, तो ये इंटरनल में आ जाता है, वो जो कंपनी के अंदर होता है। तो एक्सटर्नल हो गया, तो जो बाहर बाहर में कौन कौन आता है, कस्टमर्स आते हैं, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑनलाइन ओपिनियन। तो कस्टमर से वो लोग जो है फीडबैक लेते हैं। ठीक है, कस्टमर से वो ओपिनियन पूछते हैं उनका अबाउट दियर नीड्स एंड वांट्स। तो वहाँ से आइडिया मिल जाता है। कॉम्पिटिटर से और सप्लायर से लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर से, और जो ऑनलाइन जो पब्लिश्ड मटेरियल्स होता है, जो ऑनलाइन जो भी मटेरियल मिलता है उन्हें, ठीक है, ओपिनियंस मिलता है, तो वहाँ से जो है आइडिया जनरेट करते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि आइडिया को स्क्रीनिंग किया करता है। देखो, जब आइडिया जनरेट हम करते हैं तो आइडिया, बहुत सारे आइडिया जब आपको मिला, ठीक है, कंपनी को मिला, तो वो क्या करता है, आइडिया को स्क्रीनिंग किया जाता है, जब फिल्टरिंग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें पिक करते हैं गुड वंस को और ड्रॉप करते हैं जो पुअर वंस होगा, जो जिसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा कि तीन टोटल आइडियाज़ होता है कैटेगरीज के, एक प्रोमिसिंग आइडिया, मार्जिनल आइडिया, और रिजेक्टेड आइडियाज़। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा कि ड्रॉप एरर होता है और गो एरर होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है कंपनी को जो है अमूमन जो है मिस्टेक्स होता है, ड्रॉप एरर करते वो लोग और गो एरर करते, इसीलिए जो है बहुत सारा जो है उनका वैसे मतलब क्या होता है कि ये होता है कि उनका जब ये एरर करते तो उनका जो है फाइनेंशियली, वो उनका जो है जो भी इन्वेस्टमेंट किया होता है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो ड्रॉप एरर में क्या होता है कि जब वो ड्रॉप एरर करते हैं तो ड्रॉप जो मतलब जो आइडिया उनको पिकअप करना होता है, जिनको लेना होता है, उसी को ड्रॉप करते हैं, तो वो ड्रॉप एरर कहते हैं हम। ठीक है, जो मतलब जो हो सकता था आइडिया कि जो इम्प्लीमेंट अगर करते तो वो सक्सेसफुल होता और सही जाता है। ठीक है, जो आइडिया उनके बिजनेस के लिए बेस्ट था, मगर उन्होंने क्या किया कि आइडिया को ड्रॉप कर दिया, तो आइडिया को जो है रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको कहेंगे ड्रॉप एरर। गो एरर हो गया, जो आइडिया को रिजेक्ट करना चाहिए था मगर उन्होंने क्या किया, आइडिया को पिकअप किया, आइडिया को उसको ले लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो होता है गो एरर। ठीक है, एरर के साथ जाना। तो ये हमने पढ़ा आइडिया स्क्रीनिंग में डिटेल में। ठीक है, तो ये था ओवरऑल जो है हमने अभी तक जो पढ़ा। ठीक है, इसके बाद है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, जो आपने आइडिया जनरेट किया, ठीक है, उसके बाद आपने जब फ़िल्टर किया तो आपके पास प्रोडक्ट आइडिया मिला। ठीक है, अब उसको आप क्या करोगे, इस वाले स्टेज में करोगे, कन्वर्ट करोगे इनटू अ प्रोडक्ट कंसेप्ट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो जो है ये प्रोडक्ट आइडिया क्या होता है, देखो, प्रोडक्ट आइडिया वही होता है जो पॉसिबल प्रोडक्ट दैट कंपनी में ऑफर टू द मार्केट। ठीक है, जो पॉसिबल प्रोडक्ट होता है, जो जिस पे जो है वो लोग काम कर सकते हैं, जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो नीड और वांट ऑफ कस्टमर के हिसाब से हो। ठीक है,
और जिस हिसाब से जिन जो उनके ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ और बाकी चीज़ों के हिसाब से आइडिया हो, ठीक है, जिस पे वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो वो पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है, पॉसिबल आइडिया है और पॉसिबल प्रोडक्ट है। मींस पॉसिबल जो प्रोडक्ट हो जो कंपनी जो है ऑफ़र कर सकता है मार्केट में, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट आइडियाज़। ठीक है, तो प्रोडक्ट आइडिया को अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट में जब कन्वर्ट करना है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो क्या होता है कि इज़ अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ द आइडिया स्टार्टेड टू मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट आइडियाज़ होता है वो होता है, देखो आइडिया जो आया, आपको मिला आइडियाज़, आपने पिकअप किया, तो आपके पास सिर्फ आइडिया था अभी तक, देखो आइडिया को आपने जनरेट किया और फिल्टर किया, मगर आइडिया को आपने क्या डिटेल में अभी तक नहीं लिखा था, आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या करना होता है कि आइडिया को जो है आपको क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको डिटेल में जो है उसको आइडिया को जो है डिटेल में जो है ऑन ऑन अ पेपर आपको डिटेल में लिखना होता है कि आइडिया जो है हु विल यूज़ द प्रोडक्ट, लाइक उसमें आप लिखोगे कि कैट कंसिडर करोगे कि हु विल यूज़ द प्रोडक्ट, व्हाट प्राइमरी बेनिफिट्स शुड दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड, ठीक है, व्हेन विल दिस प्रोडक्ट बी कंज्यूम्ड। तो ये सारी चीज़ें देखो, जब डेवलप कर रहे हैं कंसेप्ट आपको प्रोडक्ट को, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है, जैसे हु विल यूज़ द प्रोडक्ट, कौन जो है यूज़ करेगा इस प्रोडक्ट को, व्हाट प्राइमरी बेनिफिट शुड दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड, कौन से प्राइमरी जो प्रोडक्ट जो है बेनिफिट जो है इस प्रोडक्ट में वो प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो जो ये प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करेगा, कौन कौन से बेनिफिट फीचर्स इस प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप डिटेल में लिखोगे कि इस प्रोडक्ट का देखो यूज़ क्या क्या होगा, मतलब ठीक है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना यूज़ होता है। जैसे मोबाइल है, आप जिसमें अभी वीडियो देख रहे हो, तो उसका यूसेज क्या क्या है, ठीक है, एक तो ये कैमरा, कैमरा के लिए यूसेज है इसमें, ठीक है, दूसरा आप फ़ोन कर सकते हो इसमें, तीसरा आप कोई भी जो है आपका वीडियोस बना के आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है, चौथा कि आप मैसेज कर सकते हो। तो ये ऐसे सारे यूज़ जो है आपको बाज़ाब्ता जो है डिटेल में लिखना है प्रोडक्ट का, ठीक है। और दूसरा देखना है आपको जो इसमें फ़ीचर्स, आप कौन कौन से फ़ीचर्स रखोगे, कौन कौन से बेनिफिट्स रखोगे जो आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट, जैसे आपके जैसे ये मोबाइल है आप जो देख रहे हो, उसमें ने फीचर्स क्या रखा है, रैम रखा है, जैसे ने रखा है 4 GB का, रोम रखा है 64 का। तो ये कंपनी का फीचर्स है, ठीक है। जैसे कैमरा इनने रखा 24 मेगापिक्सल का, तो ये बैटरी रखा 5000 mAh का। तो ये जो है फीचर्स है, जो बेनिफिट्स जो कंपनी जो है प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। व्हेन विल दिस प्रोडक्ट बी कंज्यूम्ड, तो ये प्रोडक्ट कब कंज्यूम्ड होगा, कब इनको सेल किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में लिखना होता है, ठीक है। डिटेल में आइडिया जो भी आपने लाया उसको डिटेल में पेपर में लिखा जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट टेस्टिंग तो मींस प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू टारगेट। तो इसके बाद क्या करते हो आप, जब कॉन्सेप्ट को डिटेल में लिखते हो, तो उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट को टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। आप प्रेजेंट करते हो जहाँ जिस टारगेट मार्केट में, जिस टारगेट कंज्यूमर्स को आपको जो है टारगेट करना है, वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। उस मार्केट में जाके आप जो है कंज्यूमर के साथ मिलते हो और उनको बताते हो, वर्बली बताते हो, ठीक है, सिम्बॉलिकली बताते हो या फिजिकली बताते हो कि आपका प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, तो आप क्या कहते हो इसके बारे में, ठीक है, और उनका रिएक्शन देखते हो। फॉर एग्जांपल आपने, आपकी कंपनी ने ऐसा एक पेन बनाया जो अंधेरे में भी लिखता हो, ठीक है, मतलब उसमें लाइट आ जाती हो और अंधेरे में भी लिखता हो। तो ये आप जो है अपने, आपका ये आइडिया है, ठीक है। तो ये आइडिया आपने डिटेल में लिखा कि क्या क्या यूसेज होगा, किस तरीके से आपको ये करना है। तो उसके बाद आप जो है इस कॉन्सेप्ट को लेके मार्केट में जाते हो जहाँ पे आपको सेल करना है, वहाँ पे कंज्यूमर को कहते हो कि ऐसा पेन आप बनाने जा रहे हो। तो वो उनका रिएक्शन आप देखते हो कि उनका जो है फीडबैक क्या आता है, रिएक्शन क्या आता है। तो अगर उनका रिएक्शन अच्छा रहा, गुड आया, अच्छा आया,
तो आप जो है उस पर वर्क करोगे उस प्रोडक्ट पे, ठीक है। अगर उनका रिएक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो लोग अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, आपको ये पता चला कि जो है प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है आपका आइडिया, तो आप वहीं पे जो है अपने आइडिया को रिजेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जहाँ पे आपको क्या करते हो, आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, आपका आइडिया है, उसको डेवलपमेंट करते हो। मतलब डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है, आपको पूरा उसका डिटेल में देखते हो कि क्या क्या आपका प्रोडक्ट होगा, उसका यूसेज क्या होगा, उसका उसमें फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। आप आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो आप डिटेल में लिखते हो किस पे प्रोडक्ट उसमें, किस पे मतलब आप पेपर पे लिखते हो, ठीक है, लाइक प्रोजेक्ट बनाते हो। तो उसके बाद जो है आप उसकी कॉन्सेप्ट को टेस्ट भी करते हो, ठीक है। मार्केट में जाते हो आप, वहाँ पे लोगों से पूछते हो फिजिकली, सिंबॉलिकली, वर्बली, ठीक है। तो वहाँ पे उनका रिएक्शन देखते हो कि अगर उनका रिएक्शन अच्छा रहा तो आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। अगर उनका कंज्यूमर्स का जो रिएक्शन अच्छा नहीं आया आपके प्रोडक्ट के, ठीक है, अगेंस्ट में आया, आपका जो आइडिया आया उनको पसंद नहीं आया, तो सीधी सी बात है, जब फ्यूचर में जब आप प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से जब प्रोडक्ट बना लोगे, फिर जब आप कमर्शलाइजेशन कर दोगे, आप जब सेल कर दोगे, तो क्या होगा कि वो सेल नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब लोगों को आइडिया भी आपका सही नहीं लगा, जब लोगों का रेस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर में भी हो भी सकता है कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो। तो आपको पहले, इसीलिए जो है आपको पहले क्या देखना पड़ता है, वर्बली आपको अपने कॉन्सेप्ट का जो आइडिया है वो कस्टमर्स के पास जाके देखना पड़ता है, कि टेस्टिंग करना पड़ता है कि वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, और वो उनको पसंद आता है कि नहीं। जब उनको अगर पसंद आ रहा है तो आप जो है इस पे फर्दर वर्क करोगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। अगर फर्दर आपका जो कंज्यूमर है, जहाँ पे आपको टारगेट करना है, वहाँ पे उनको पसंद नहीं आया, ठीक है, और जितने कंज्यूमर से आपने टेस्ट करा, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करा, ठीक है, वर्बली कहा, सिम्बॉलिकली कहा, तो उनको अगर पसंद नहीं आया, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है अपना जो भी ये आइडिया है उसको रिजेक्ट करना है, और फर्दर इस आइडिया को आगे नहीं लेना है, क्योंकि हो जिसकी अगर अब आगे लोगे इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको नुकसान है, ठीक है। इसीलिए आपको वहीं पे जो है इस आइडिया को रोकना है, और दूसरे आइडिया और एक दूसरे आइडिया पे वर्क करना है, ठीक है, इस आइडिया को रख लेना है। तो यही था कि कॉन्सेप्ट को कैसे, जब आइडिया जनरेट किया जाता है उसके बाद फ़िल्टर किया जाता है, तो उसको आइडिया को जो है डेवलप किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। इसका मतलब है इसमें क्या करते हो, थर्ड स्टेज में आपको आइडिया डेवलप करते हो, ठीक है, आइडिया को टेस्टिंग करते हो, ना कि प्रोडक्ट डेवलप और टेस्टिंग करते हो। इसमें क्या करते हो, आइडिया को डेवलप करते हो और टेस्टिंग करते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो आपका। तो उसके बाद हम फोर्थ वाला पढ़ेंगे कि मार्केट का, उसके बाद जो है जब आइडिया को जो है कॉन्सेप्ट टेस्ट डेवलपमेंट किया जाता है और टेस्टिंग किया जाता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, कैसे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।